दुनिया में हर इंसान सुख चाहता है, लेकिन फिर भी हर इंसान किसी न किसी दुख से घिरा हुआ है। गौतम बुद्ध ने कहा था, इंसान दुख में इसलिए नहीं रहता क्योंकि उसके पास कम है, बल्कि इसलिए रहता है क्योंकि वह छोड़ना नहीं जानता। हम सोचते हैं कि अगर पैसा आ जाए तो शांति मिल जाएगी, अगर सही इंसान मिल जाए तो खुश हो जाएंगे, अगर हालात बदल जाए तो जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन दुख की जड़ हालात नहीं होते, दुख की जड़ हमारा मन होता है। गौतम बुद्ध ने अपना पूरा जीवन इसी एक प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लगा दिया कि मनुष्य दुखी क्यों है। राजमहल में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने वैभव छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि दुख अमीरी और गरीबी नहीं देखता। बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु हर इंसान के जीवन का सच है। बुद्ध ने कहा, जो इस सच को स्वीकार कर लेता है वही वास्तव में मुक्त हो जाता है। बुद्ध का पहला और सबसे गहरा विचार यह है कि अपेक्षा ही दुख की शुरुआत है। रखते हैं कि वे हमारे अनुसार चले। हम परिस्थितियों से अपेक्षा रखते हैं कि वे हमारे मन के अनुसार बदल जाएं। जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो क्रोध जन्म लेता है, और क्रोध के बाद दुख। बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुमने अपेक्षा छोड़ दी उसी दिन दुख ने तुम्हें छोड़ दिया। आज इंसान दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वे और चाहता है, और चाह कभी पूरी नहीं होती। बुद्ध का दूसरा विचार है कि क्रोध सबसे पहले उसी को जलाता है जिसके मन में वे पैदा होता है। जब हम किसी पर क्रोधित होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम सामने वाले को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम अपने ही मन को जहर से भर रहे होते हैं। क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय हमेशा पछतावे की ओर ले जाता है। बुद्ध ने कहा, क्रोध को पकड़कर रखना जलते हुए अंगारे को किसी और पर फेंकने की उम्मीद करने जैसा है, लेकिन जलता तुम खुद हो। विचार यह है कि जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लोगों को जबरदस्ती बदला नहीं जा सकता, और हर परिस्थिति हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। जो इंसान बदल न सकने वाली चीजों से लड़ता रहता है वह जीवन भर अशांत रहता है। बुद्ध ने कहा, स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना समझदारी है। चौथा विचार यह है कि संसार की हर वस्तु अस्थायी है। दुख भी अस्थायी नहीं है, सुख भी अस्थायी नहीं है, पैसा भी अस्थायी नहीं है, और रिश्ते भी अस्थायी नहीं है। जो इंसान इस सत्य को समझ लेता है वह दुख में टूटता नहीं और सुख में घमंडी नहीं बनता। बुद्ध ने कहा, जो बदलता है उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। पांचवा विचार यह है कि असली शांति बाहर नहीं मिलती। लोग मंदिरों में शांति ढूंढते हैं, लोग पहाड़ों पर शांति ढूंढते हैं, लोग लोगों में शांति ढूंढते हैं, लेकिन मन अशांत हो तो कोई भी जगह शांत नहीं लगती, और मन शांत हो तो शोर में भी शांति मिल जाती है। बुद्ध ने कहा, शांति पाने के लिए दुनिया नहीं, अपने मन को बदलो। छठा विचार यह है कि तुलना दुख का सबसे बड़ा कारण है। जब तक हम दूसरों के जीवन से अपने जीवन की तुलना करते रहेंगे तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते। किसी के पास ज्यादा है तो किसी के पास कम, लेकिन हर किसी की यात्रा अलग है। बुद्ध ने कहा, दूसरों को देखकर अपने जीवन का मूल्यांकन मत करो। सातवां और अंतिम विचार यह है कि सच्चा परिवर्तन खामोशी से आता है। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है वो अपने भीतर की आवाज कभी सुन नहीं पाता। कुछ समय मौन में बिताना मन को साफ करता है। बुद्ध ने कहा, मौन में आत्मा बोलती है। अगर आज आपका मन अशांत है, अगर जीवन भारी लग रहा है, तो याद रखिए, दुख बाहर नहीं है, दुख हमारी सोच में है। जिस दिन आपने छोड़ना सीख लिया, स्वीकार करना सीख लिया और वर्तमान में जीना सीख लिया, उसी दिन शांति अपने आप आ जाएगी। गौतम बुद्ध ने कहा था
हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है खुद पर विजय पाना, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। दुनिया में हर इंसान शांति चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसका मन हल्का रहे, नींद चैन की आए और जीवन में कुछ तो ऐसा हो जिससे दिल को सुकून मिले। लेकिन सच्चाई ये है कि आज का इंसान बाहर से जितना मुस्कुराता है, अंदर से उतना ही थका हुआ है। किसी को भविष्य की चिंता है, किसी को अतीत का बोझ, तो किसी को वर्तमान की बेचैनी। गौतम बुद्ध ने कहा था, इंसान दुख में इसलिए नहीं रहता क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। इंसान दुख में इसलिए रहता है क्योंकि वह छोड़ना नहीं जानता। हम चीजों को पकड़ कर रखते हैं, लोगों को पकड़ कर रखते हैं, अपेक्षाओं को पकड़ कर रखते हैं, और जब वो हमारे अनुसार नहीं होती तो मन टूट जाता है। जाए तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हम सोचते हैं अगर कोई हमें समझने वाला मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। हम सोचते हैं अगर हालात बदल जाए तो जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन बुद्ध ने कहा था, दुख की जड़ हालात नहीं होते, दुख की जड़ मन की आदतें होती हैं। बुद्ध राजमहल में जन्मे थे। उनके पास सुख था, आराम था, सम्मान था, फिर भी उनका मन शांत नहीं था। जब उन्होंने बुढ़ापे को देखा, जब उन्होंने बीमारी को देखा और जब उन्होंने मृत्यु को देखा, तब उन्होंने समझ लिया कि यह संसार अस्थाई है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। जिसे हम पकड़ कर बैठे हैं वो एक दिन छूट ही जाएगा। यही समझ उनकी साधना की शुरुआत बनी। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि सब कुछ बदलने वाला है, वो व्यक्ति दुख से आधा मुक्त हो जाता है। दोस्तों से अपेक्षा रखते हैं, जीवन से अपेक्षा रखते हैं, और सबसे ज्यादा हम खुद से अपेक्षा रखते हैं। जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो मन में निराशा पैदा होती है, और निराशा धीरे धीरे दुख में बदल जाती है। बुद्ध ने कहा, जिस दिन इंसान ने अपेक्षा छोड़ दी, उसी दिन दुख ने उसे छोड़ना शुरू कर दिया। आज इंसान दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास कम है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसकी चाह कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, और यह सिलसिला कभी रुकता नहीं। बुद्ध ने कहा, जो संतुष्ट होना सीख जाता है वही सच्चा अमीर है। दूसरा विचार क्रोध के बारे में है। क्रोध इंसान को अंधा कर देता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें लगता है कि हम सही हैं और सामने वाला गलत। लेकिन गुस्से में लिया गया कोई भी निर्णय हमें बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं देता। बुद्ध ने कहा, क्रोध को पकड़ कर रखना जहर पीकर दूसरे के मरने की उम्मीद करने जैसा है। क्रोध सबसे पहले उसी को जलाता है जिसके मन में वो पैदा होता है। जो इंसान अपने क्रोध को पहचान लेता है और उसे छोड़ देता है, वो बहुत बड़ी लड़ाई जीत लेता है। तीसरा विचार स्वीकार करने की शक्ति पर है। जीवन में बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। अतीत बदला नहीं जा सकता। हर इंसान हमारी सोच के अनुसार नहीं चलता। हर परिस्थिति हमारी इच्छा से नहीं आती। जो इंसान हर समय इन चीजों से लड़ता रहता है, वो जीवन भर अशांत रहता है। बुद्ध ने कहा, स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना समझदारी है। जिस दिन आपने बदल ना सकने वाली चीजों को स्वीकार कर लिया, उसी दिन मन हल्का होने लगेगा। चौथा विचार अस्थायित्व का है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। दुख भी नहीं, सुख भी नहीं, पैसा भी नहीं। इंसान इस सत्य को समझ लेता है, वह दुख में टूटता नहीं और सुख में अहंकार नहीं करता। बुद्ध ने कहा, जो बदल रहा है उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। पांचवां विचार असली शांति के बारे में है। लोग शांति को बाहर ढूंढते हैं, कभी मंदिर में, कभी लोगों में, कभी जगहों में। लेकिन मन अशांत हो तो कोई भी जगह शांत नहीं लगती, और मन शांत हो तो शोर में भी शांति मिल जाती है। बुद्ध ने कहा, शांति पाने के लिए दुनिया को नहीं,
अपने मन को बदलो। छठा विचार तुलना पर है। तुलना दुख की सबसे बड़ी जड़ है। जब तक इंसान दूसरों के जीवन से अपने जीवन की तुलना करता रहेगा, तब तक वह संतुष्ट नहीं हो सकता। हर इंसान की यात्रा अलग है, हर किसी का समय अलग है। बुद्ध ने कहा, दूसरों को देखकर अपने जीवन का मूल्यांकन मत करो। सातवां और अंतिम विचार मौन की शक्ति पर है। आज का इंसान हमेशा शोर में जी रहा है, रहता है, सोचता रहता है, भागता रहता है, लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा समय मौन में बिताना सीख लेता है, वो अपने भीतर की आवाज सुन पाता है। बुद्ध ने कहा, मौन में आत्मा बोलती है। अगर आज आपका मन अशांत है, अगर जीवन भारी लग रहा है, तो याद रखिए, दुख बाहर नहीं है, दुख हमारी सोच में है। जिस दिन आपने छोड़ना सीख लिया, स्वीकार करना सीख लिया और वर्तमान में जीना सीख लिया, उसी दिन शांति अपने आप आ जाएगी। बुद्ध ने कहा था, हजारों युद्ध जीतने से अच्छा है खुद पर विजय पाना, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इंसान शांति की तलाश में पूरी दुनिया घूम लेता है, लेकिन अपने ही मन के भीतर झांकने की कोशिश नहीं करता। वो बाहर समाधान ढूंढता रहता है, जबकि समस्या की जड़ उसके भीतर होती है। मन जब तक भटकता रहेगा, तब तक कोई भी उपलब्धि, कोई भी रिश्ता और कोई भी सफलता उसे पूर्ण संतोष नहीं दे सकती। यही कारण है कि आज इतना कुछ पाने के बाद भी इंसान भीतर से खाली महसूस करता है। मन की यह बेचैनी अचानक पैदा नहीं होती, ये धीरे धीरे बनती है। जब हम बार बार अतीत को याद करते हैं, तब पछतावा जन्म लेता है। जब हम भविष्य के बारे में ज्यादा सोचते हैं, तब डर पैदा होता है। और जब हम वर्तमान से संतुष्ट नहीं होते, तब मन अशांत रहता है। इस तरह इंसान तीनों काल में उलझकर वर्तमान का सुख खो देता है। इंसान सोचता है कि अगर उसकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी तो वो खुश हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि परेशानियां खत्म नहीं होती, केवल उनका रूप बदलता रहता है। आज जो समस्या बड़ी लग रही है, कल वही छोटी लगने लगती है, और जो आज छोटी है वही कल बड़ी बन जाती है। दुख का असली कारण समस्याएं नहीं है, बल्कि उन्हें देखने का हमारा नजरिया है। जब मन बार बार तुलना करता है, तब वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, कोई आगे निकल गया, कोई पीछे रह गया, लेकिन हर इंसान का जीवन अलग रास्ते पर चलता है। जो व्यक्ति दूसरों की दौड़ देखकर अपनी गति तय करता है, वो जीवन भर थका हुआ ही रहता है। शांति तब आती है जब इंसान अपने रास्ते को स्वीकार कर लेता है। मन को सबसे ज्यादा नुकसान उम्मीदें पहुंचाती हैं। हम बिना बोले दूसरों से उम्मीद करने लगते हैं, और जब वे उम्मीदें पूरी नहीं होती, तब हम आहत हो जाते हैं। धीरे धीरे ये आहत भाव गुस्से में बदल जाता है, और गुस्सा हमारे रिश्तों को, हमारे स्वास्थ्य को और हमारी सोच को नुकसान पहुंचाता है। जिस दिन इंसान उम्मीदों की जगह समझ को चुन लेता है, उसी दिन उसके रिश्ते हल्के और सरल हो जाते हैं। क्रोध केवल एक भावना नहीं है, यह एक आदत बन सकता है। जब इंसान बार बार गुस्सा करता है, तो उसका मन उसी दिशा में ढल जाता है। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ होना, बात बात पर प्रतिक्रिया देना और हर स्थिति में खुद को सही साबित करने की कोशिश करना, यह सब मन की अशांति के संकेत हैं। शांत मन वही होता है जो हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। स्वीकार करना जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। इसका मतलब यह नहीं कि हम गलत को सही मान लें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम उस सच्चाई को पहचान लें जिसे बदला नहीं जा सकता। जब इंसान ये समझ लेता है कि कुछ चीजें उसके नियंत्रण में नहीं है, तब उसका मन अनावश्यक बोझ से मुक्त होने लगता है। यही मुक्ति धीरे धीरे शांति में बदल जाती है। जीवन में जो कुछ भी आता है वो स्थायी नहीं होता। सुख आता है और चला जाता है, दुख आता है और चला जाता है, रिश्ते बनते हैं और बदल जाते हैं, शरीर मजबूत होता है और फिर कमजोर हो जाता है। जो इंसान इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है,
वो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। वो न अत्यधिक प्रसन्न होता है और न ही अत्यधिक दुखी। आज का इंसान हर समय शोर से घिरा हुआ है। मोबाइल की आवाज, विचारों का शोर, लोगों की राय और अपेक्षाएं। इस शोर में इंसान अपनी ही आवाज सुनना भूल जाता है। जब वो अकेला होता है तब भी उसका मन शांत नहीं होता। मौन का अभ्यास धीरे धीरे इस शोर को कम करता है और मन को स्पष्टता देता है। मौन का अर्थ केवल बोलना बंद करना नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर उठने वाले विचारों को बिना रोके देखना। जब इंसान ऐसा करता है तब वो समझ पाता है कि हर विचार सत्य नहीं होता। कुछ विचार आदत से आते हैं, कुछ डर से और कुछ भ्रम से। जो व्यक्ति अपने विचारों को देखना सीख जाता है वो उनसे बंधा नहीं रहता। जीवन में सच्ची जीत बाहर नहीं होती, सच्ची जीत भीतर होती है। जब इंसान अपने डर, अपने गुस्से, अपनी लालसाओं और अपनी असंतुष्टि पर नियंत्रण पा लेता है तब वो वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है। ऐसी स्वतंत्रता किसी धन, किसी पद या किसी प्रशंसा से नहीं मिलती। यदि आज आपका मन भारी है, यदि आपको लगता है कि जीवन में कुछ कमी है, तो बाहर कुछ बदलने से पहले भीतर देखने की कोशिश कीजिए। शायद जिस शांति को आप ढूंढ रहे हैं वो पहले से ही आपके भीतर मौजूद है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। जब इंसान अपने भीतर झांकना शुरू करता है तब उसे यह एहसास होता है कि उसकी अधिकतर परेशानियां बाहर की नहीं बल्कि भीतर की बनाई हुई हैं। हम परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि एक ही परिस्थिति किसी के लिए दुख बन जाती है और किसी के लिए सीख। फर्क परिस्थितियों में नहीं बल्कि उन्हें देखने के नजरिए में होता है। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि उसका मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है, उसी दिन परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है। मन को नियंत्रित करने का मतलब ये नहीं है कि विचार आना बंद हो जाए। विचार आना स्वाभाविक है। असली समझ तब आती है जब इंसान यह जान लेता है कि हर विचार पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। जो व्यक्ति हर विचार को सच मान लेता है वो उलझ जाता है, और जो व्यक्ति उन्हें देखने वाला बन जाता है वो मुक्त होने लगता है। इंसान अक्सर यह सोचता है कि शांति पाने के लिए उसे कुछ हासिल करना होगा, कोई पद, कोई पहचान, कोई सफलता। लेकिन अनुभव यह बताता है कि जितना अधिक हम बाहरी चीजों पर निर्भर होते हैं उतना ही अधिक हम डर में जीते हैं। डर इस बात का कि कहीं यह सब छिन न जाए। जहां डर होता है वहां शांति टिक नहीं सकती। शांति तभी आती है जब इंसान भीतर से सुरक्षित महसूस करता है। भीतर की यह सुरक्षा स्वीकार से आती है। जब इंसान जीवन को वैसा ही स्वीकार कर लेता है जैसा वह है, तब उसके भीतर संघर्ष कम हो जाता है। स्वीकार का अर्थ हार मान लेना नहीं है, बल्कि उस सच्चाई को समझ लेना है जो इस क्षण मौजूद है। जो व्यक्ति हर समय जीवन से लड़ता रहता है वो थक जाता है, लेकिन जो जीवन के साथ बहना सीख लेता है वो संतुलित रहता है। अक्सर लोग कहते हैं कि समय बहुत खराब चल रहा है, लेकिन समय कभी खराब नहीं होता। समय केवल बदलता है। आज जो कठिनाई है वही कल अनुभव बन जाएगी। जीवन में आने वाली कठिनाइयां इंसान को तोड़ने नहीं आती, वे इंसान को मजबूत बनाने आती हैं। जो व्यक्ति हर कठिन समय में भी सीख ढूंढ लेता है वो धीरे धीरे परिपक्व होने लगता है। मन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो भविष्य को लेकर कल्पनाएं बनाता रहता है। इन कल्पनाओं में कभी डर होता है, कभी आशा, बस वर्तमान से दूर ले जाती हैं। जब इंसान हर समय भविष्य में जीता है तब वह इस क्षण को खो देता है। शांति हमेशा वर्तमान में होती है, लेकिन इंसान शायद ही कभी पूरी तरह वर्तमान में रहता है। वर्तमान में रहने का अर्थ ये नहीं है कि भविष्य की योजना न बनाई जाए। इसका अर्थ ये है कि मन अभी जो हो रहा है उसे पूरी तरह अनुभव करे। जब इंसान खाना खाए तो केवल खाए,
जब चले तो केवल चले, जब सुने तो केवल सुने। यही सरलता धीरे धीरे मन को शांत करती है और जीवन को हल्का बनाती है। जीवन में कई बार इंसान ये महसूस करता है कि वह अकेला है, लेकिन अकेलापन और एकांत में फर्क होता है। अकेलापन तब दुख देता है जब इंसान खुद से भागता है। एकांत तब शांति देता है जब इंसान खुद के साथ रहना सीख लेता है। जो व्यक्ति अपने साथ सहज हो जाता है, उसे किन्हीं भीड़ की जरूरत नहीं रहती। असंतोष इंसान को हमेशा आगे की ओर धकेलता रहता है, लेकिन संतोष उसे भीतर की ओर ले जाता है। असंतोष कहता है कि अभी और चाहिए, और संतोष कहता है कि जो है वही पर्याप्त है। संतोष का मतलब ये नहीं है कि प्रयास बंद कर दिया जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि परिणाम से पहले मन को शांत रखा जाए। जब इंसान परिणाम से बंधा रहता है, तब हर असफलता उसे तोड़ देती है। लेकिन जब इंसान केवल प्रयास पर ध्यान देता है, तब हर अनुभव उसे सिखाता है। जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो गिरने के बाद भी सीखना नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति हर गिरावट को अपनी पहचान बना लेता है, वो वही रुक जाता है। धीरे धीरे इंसान यह समझने लगता है कि जीवन का उद्देश्य केवल दौड़ना नहीं है। जीवन का उद्देश्य समझना है, महसूस करना है और जागरूक होकर जीना है। जब यह समझ आती है, तब छोटी छोटी बातें भी अर्थपूर्ण लगने लगती है। तब इंसान को शांति किसी विशेष परिस्थिति पर निर्भर नहीं करनी पड़ती। यदि आपने यहां तक सुना है, तो यह समझिए कि आपके भीतर शांति की संभावना अभी भी जीवित है। चाहे जीवन में कितना भी शोर क्यों ना हो, भीतर एक ऐसा स्थान है जहां सदा मौन है। उसी मौन को पहचानना ही सच्ची साधना है, और वही जीवन को सरल और सार्थक बनाती है। जीवन का सार बहुत सरल है, लेकिन मन उसे जटिल बना देता है। हम हर दिन कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, कुछ साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और इसी भाग दौड़ में हम जीना भूल जाते हैं। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि एक यात्रा है, उसी दिन उसके भीतर हल्कापन आने लगता है। तब वो दूसरों से आगे निकलने की चिंता छोड़ देता है और खुद के साथ चलना सीख जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि दुख बाहर में ही है, दुख हमारी पकड़ में है। हम जिन चीजों को कसकर पकड़ते हैं, वही हमें बांध लेती हैं। जब इंसान छोड़ना सीखता है, तब उसे ये एहसास होता है कि वो जितना समझता था, उससे कहीं अधिक स्वतंत्र है। स्वतंत्रता किसी स्थिति में नहीं, बल्कि मन की अवस्था में होती है। शांत मन हर परिस्थिति में संतुलित रह सकता है। जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे, ये प्रकृति का नियम है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन्हें कैसे स्वीकार करते हैं। जो व्यक्ति सुख आने पर घमंड नहीं करता और दुख आने पर टूटता नहीं, वही वास्तव में स्थिर होता है। स्थिरता का मतलब भावनाहीन होना नहीं है, भार्गिक भावनाओं के साथ बह में ही जाना है। जब भावनाएं आती हैं और जाती हैं और हम उनके साक्षी बने रहते हैं, तब भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। आज का इंसान बहुत कुछ सुनता है, बहुत कुछ देखता है, लेकिन बहुत कम महसूस करता है। वो अपने ही मन की आवाज से दूर हो गया है। जब वो रुकता है, जब वो कुछ समय मौन में बिताता है, तब धीरे धीरे उसे अपने भीतर की सच्चाई दिखने लगती है। उसी सच्चाई में उसे ये भी दिखता है कि वो जितना कमजोर सोचता था, उतना कमजोर नहीं है, और जितना अधूरा समझता था, उतना अधूरा भी नहीं है। जब इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है, अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी गलतियों के साथ, तब उसके भीतर संघर्ष कम हो जाता है। वो खुद से लड़ना बंद कर देता है, और जिस दिन इंसान ने खुद से लड़ना बंद कर दिया, उसी दिन जीवन उसके साथ सहयोग करने लगता है। तब समस्याएं भी उसे तोड़ने नहीं आती, बल्कि उसे समझाने आती हैं। शांति कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल किया जाए। शांति वो अवस्था है जो तब प्रकट होती है जब हम अनावश्यक बोझ छोड़ देते हैं, जब हम तुलना छोड़ देते हैं, अपेक्षा छोड़ देते हैं, और हर क्षण को
जैसे है वैसे स्वीकार कर लेते हैं, उस समय जीवन भारी नहीं लगता, बल्कि स्वाभाविक लगने लगता है। यदि आज आपका मन थका हुआ है, यदि जीवन बोझ जैसा लग रहा है, तो याद रखिए कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जिस शांति को आप खोज रहे हैं वो आपके भीतर ही मौजूद है। बस आपको रुकना है, देखना है और समझना है। जब समझ आ जाती है तब बदलाव अपने आप होने लगता है। जीवन का सबसे बड़ा उपहार यह है कि हर क्षण हमें नया होने का अवसर देता है। बीता हुआ बीत चुका है, आने वाला अभी आया नहीं है। आपके पास केवल ये क्षण है, और यही क्षण अगर पूरी जागरूकता के साथ जिया जाए तो यही शांति है, यही संतोष है और यही मुक्त होने का मार्ग है।